हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंट का मटेरियल्स 2 जो चैप्टर है उसके सम नंबर 1 की बात करेंगे फ्रेंड्स। राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना दिए है फ्रेंड्स। उसमें 3 पार्ट्स है, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। ये सम फ्रेंड्स 3 मेथड से हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड फ्रेंड्स। राइट, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ये सम सिखाऊंगा फ्रेंड्स। राइट, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि सम नंबर 1। पेज नंबर फ्रेंड्स मेरी बुक के अंदर 160 है, आपकी बुक के अंदर अलग भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपके पास सम नहीं है तो मैं आपको सम दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। राइट, तो ये जो सम है उसका अमाउंट दिया है, उसके अंदर बोला है क्या क्या चीज़ है, तो परचेजेस है, इश्यू है, क्या है, परचेजेस एंड इश्यू, यूनिट्स दिए और प्राइस पर यूनिट दिया है। राइट, तो इसी इंफॉर्मेशन से ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सम पूरा कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेथड। ये सम कौन सी मेथड से करेंगे। राइट, तो ये जो सम है वो हम लोग फीफो मेथड से करेंगे। कौन सी मेथड से, फीफो मेथड। राइट, फीफो मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फ्रेंड्स। राइट, तो ये जो है इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम बना रहे हैं वो स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक रजिस्टर। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं स्टॉक रजिस्टर। ओके, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे हमें दिया है 2011 को मार्च में, 1 मार्च 2011। राइट, तो हम ईयर लिखेंगे यहाँ पे 2011 1 मार्च। ओके, यहाँ पे एक कॉलम बना है IIN। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। राइट, एज सच इसमें कुछ लिखते नहीं है बट बनाने के लिए बनाना पड़ता है। राइट, अगर इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है, और इश्यू जब करते हैं तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर होता है। क्या होता है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, रिसीट, इश्यू एंड बैलेंस 3 पार्ट बनने। सारे सम्स इसी मेथड से हो गए और एक सेम ही फॉर्मेट रहेगा माय फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस में कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद फर्स्ट डेट को जो है परचेज किया है, क्या दिया है, परचेज। तो परचेज अगर करते हो तो रिसीट में आएगा, इश्यू करते तो इश्यू में आएगा, और उसमें से जो बचेगा वो बैलेंस में आएगा फ्रेंड्स। राइट, तो देखिए यहाँ पे परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी की है, 600। कितनी की है, 600। राइट, तो उसका प्राइस कितना है, प्राइस पर यूनिट 1.50। कितना है, 1.50। तो फ्रेंड्स आप 600 इंटू 1.50 करोगे तो 900 आपका अमाउंट बनेगा माय फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद देखो इश्यू में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इश्यू में डैश डालेंगे, यहाँ पे डैश डैश डैश, कुछ नहीं है। तो मेरे पास बैलेंस अभी कितना पड़ा है फ्रेंड्स, कितना बैलेंस पड़ा है, यस 600 क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, प्राइस इज 150 एंड अमाउंट इज 900। ओके, अमाउंट के अंदर मैंने कितने लिखे हैं फ्रेंड्स, 900। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर देखो ये खत्म हो गया। अभी ये जो है उसको मैं अभी यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, तो मतलब ये खत्म हो गया फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर का ट्रांजैक्शन है वो 4th डेट को है। कौन सी डेट को है, 4th डेट को। राइट, तो यहाँ पे मैं डेट के कॉलम में 4 डालूंगा फ्रेंड्स।
राइट। सारे ट्रांजेक्शन में अलग अलग पेन से करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, राइट। तो 4th डेट को क्या करना है, परचेस दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स, परचेस। कितना परचेस दिया है देखिए अपने सामने, 1200। कितना दिया है, 1200, और उसका प्राइस है 2। कितना है, प्राइस है 2। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2400। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2400। ओके। इसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स अपनी बुक में कुछ दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया है, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डैश डालेंगे फ्रेंड्स। और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले मेरे पास 600 तो पहले वाले पड़े थे, तो वो बैलेंस में वैसे ही मैं लिख देता हूँ। 1.5 रुपये का भाव का था और उसका 900 बनता है, राइट। उसके बाद 1200 अभी मैंने परचेज किए। कितने परचेज किए, 1200। तो 1200 मैंने लिखे इंटू 2, 2400, मतलब टिल डेट 4th डेट तक मुझे इतना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ओके। अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है फ्रेंड्स, 6 डेट को। 6 डेट को देखिए क्या है, 6 डेट को है इश्यू। कितना किया है, 1000, और प्राइस में कुछ दिया नहीं है, बाकी प्राइस हमें कौन से मेथड से लेना है, फीफो मेथड से लेना है। कौन से मेथड से लेना है, फीफो मेथड से, राइट। तो यहाँ पे इश्यू के अंदर 6 डेट डाल दिया मैंने, और रिसीट के अंदर हम डैश करेंगे क्योंकि कुछ है नहीं 6 डेट को, राइट। इश्यू है तो कितना क्वांटिटी इश्यू किया है हमने, 1000 फ्रेंड्स। कितना किया है, 1000, राइट। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 1000। कितना लिखूंगा, 1000। ओके। तो ये जो 1000 है ये मुझे कहाँ से लेने हैं, इश्यू करने हैं। तो इश्यू मेरे पास बैलेंस था उसमें इससे करूँगा ना मैं, राइट। तो ये 1000 है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, राइट। तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ था, 600 वाला हुआ था, है ना। तो फर्स्ट इन में कहाँ से करूँगा, 600 से। ओके। उसके बाद 600 कितने वाले थे, 1.50 वाले, तो 900 हो गया उसका। और अभी 600 हो गया तो 400 बाकी रहा फ्रेंड्स। कितना बाकी रहा, 400। तो 400 में कहाँ से लूँगा, ये 1200 में से। 400 कहाँ से लूँगा मैं, ये 1200 में, राइट। तो यहाँ पे मैंने 400 ले लिए, राइट। तो ये 400 कितने वाले हैं, 2 रुपीज़ वाला है फ्रेंड्स, राइट। तो ये जो हो गया 800 रुपीज़। कितना हो गया, 8, मतलब इस दोनों को मिला के ये 1000 मैंने ख़त्म किए फ्रेंड्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे 600 तो पूरा मैंने इशू कर दिया, तो बैलेंस में कुछ बचेगा नहीं, राइट। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि ये आउटवर्ड इनवॉइस में लिख दिया है मैंने, चलेगा कोई बात नहीं, चलिए। ओके। ये अमाउंट कंसिडर करना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैलेंस में मैंने पूरा क्या किया है, 600 पूरा इश्यू कर दिया, 1200 में से 400 कर दिया, तो बाकी मेरे पास कितना बचेगा, 800, है ना। तो 800 जो है वो कौन से प्राइस का है, 2, राइट। तो कितना आएगा बैलेंस मेरे पास, 1600 फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद देखिए ये मेरा अभी ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 10th डेट का ट्रांजैक्शन है। कौन सी डेट का है, 10th का, राइट। तो 10th के अंदर देखिए हम लोग क्या बताया, 10th में परचेस 1400 का परचेस किया है, 2 रुपीज़ का प्राइस है उसका, राइट। तो परचेस किया है तो यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस में कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए क्वांटिटी कितना परचेस किया है, 1400, ओके, इंटू 2, तो 1400 इंटू 2, 2800 फ्रेंड्स। ओके।
उसके बाद इश्यू में कुछ है नहीं, तो सब जगह पे हम लोग डैश करेंगे। और बैलेंस में देखने जाए तो मेरे पास 800 तो पहले वाले पड़े थे, 1600, और दूसरे अभी मैंने परचेज किए कितने हैं, 1400 इंटू 2, 2800 माय फ्रेंड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 15th डेट, राइट। तो 15th को अभी हम लोग देखने जाए तो अभी डेट डाल देते इसमें, 15th जो है, राइट, उसमें क्या है, तो 15th में दिया इश्यू, राइट। तो इश्यू दिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिसिप्ट में सारी जगह पे डैश कर देंगे, है ना। इश्यू में आउटवर्ड इनवॉइस भी कुछ दिया नहीं है तो उसमें भी डैश करेंगे, राइट। कितना इश्यू किया 15 डेट को, 1600 क्वांटिटी, 1600। तो प्राइस तो हमें यहाँ से लेना है, तो सबसे पहले ये जो 1600 जो क्वांटिटी है, राइट, 1600 को हम लोग क्या करेंगे, राउंड कर देंगे। तो सबसे पहले 1600 जो है उसमें से कौन सा दे देंगे, हमारे पास 1400 पड़ा हुआ है, इंटू 2, सॉरी 800 देंगे, कौन सा देंगे, 800 इंटू 2, तो ये जो 1600 हो जाएगा। उसके बाद बाकी के 800 जो बचे, राइट, वो भी 2 रुपये वाले हैं, तो 1600। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1600 है, फर्स्ट इन कौन सा होता है, ये 800 हुआ तो वो इश्यू कर दिया, और बाकी का जो 800 जो था, रिमेनिंग 800 इज इशूड फ्रॉम 1400। ओके, यहाँ तक पता चल रहा है सबको। सी, तो यहाँ पे जो 800 है वो तो पूरा इश्यू हो गया, ये 1400 है, राइट। तो ये 1400 में से 800 तो हमने इश्यू कर दिया, तो बचेगा क्या फ्रेंड्स मेरे पास, 600। कितना बचेगा, 600 इंटू 2, 1200 फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद देखिए 20th नंबर का ट्रांजैक्शन जो है, तो 20th नंबर का ट्रांजैक्शन जो है उसमें क्या बोला है, परचेज बोला है। तो परचेज में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना परचेज किया है, 600 इंटू 2.50, तो 600 इंटू 2.50, राइट। तो आएगा फ्रेंड्स 1500, राइट। इतना हमने परचेज किया। उस दिन में कुछ इश्यू नहीं किया है, राइट, तो वहाँ पे सारी जगह पे हम लोग डालेंगे डैश फ्रेंड्स। ओके, तो अभी बैलेंस के कॉलम में लिखने जाएंगे फ्रेंड्स हमें, तो बैलेंस में हम लिखेंगे हमारे पास 600 तो पहले का पड़ा है 2 रुपये वाला, और 600 हमने नया परचेज किया 2.5 वाला, तो 1500 रहेगा। तो टिल डेट मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है, 1200 का पड़ा है, और उसकी वैल्यू इतनी है फ्रेंड्स। ओके, नाउ 23rd मार्च, राइट। तो 23rd मार्च को इश्यू किया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे हम रिसीट्स में, और इश्यूज में कितना अमाउंट किया है हमने, 200। कितना किया है, 200। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कर रहे हैं, तो ये वाले 600 है वो फर्स्ट आया है, तो उसमें से हम लोग इश्यू करेंगे, है ना, क्या ये इसमें से इश्यू करेंगे, तो कितना आएगा, 400। ओके, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस में मेरे पास कितना बचेगा,
400 बचेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 600 में से 200 तो मैंने इश्यू कर दिया, तो बैलेंस में मेरे पास 400 बचेगा 2 वाला, तो 4 2 ज़ा 800 और 600 पूरा का पूरा ही रहेगा 2.5 वाला, मतलब 1500 रुपये इसके बैलेंस में मेरे पास बचेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो अभी है मेरा बैलेंस है, क्या है, बैलेंस। ओके, अभी फ्रेंड्स क्या करते हैं, सारे कॉलम्स का टोटल करते हैं, क्या करते हैं, टोटल। अगर ये टोटल टैली हो जाता है तो हमारा आंसर राइट, अदरवाइज कुछ गड़बड़ी की है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें क्वांटिटी की अमाउंट का करना है, किसका करना है, क्वांटिटी का, राइट। तो क्वांटिटी में देखिए रिसीट में यहाँ पे कितना आ रहा है, 3800, कितना आ रहा है, 3800, राइट। ये इस प्राइस का करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अमाउंट का आ रहा है 7600। ओके, उसके बाद देखिए ये जो इश्यू है उसकी क्वांटिटी का टोटल और उसकी अमाउंट का टोटल, राइट। तो क्वांटिटी में यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है हमारा, टोटल करोगे आप तो इसका आएगा 2800, राइट, और अमाउंट का टोटल आएगा 5300। ओके, और यहाँ पे देखिए आप लास्ट का ही लेना है ओनली, तो 600 एंड 400 हमारा होता है 1000, कितना होता है 1000, और इसका जो है वो कितना होता है 2300। ओके, नाउ देखिए रिसीट का क्वांटिटी हमारा कितना था, 3800, कितना था 3800, उसमें से हमने इश्यू कितना कर दिया 2800, 3800 में से 2800 इश्यू किया तो बचेगा क्या फ्रेंड्स 1000। ओके, तो ये पता चल गया आपको। उसके बाद पैसे कितने थे 7600 रिसीट का, उसमें से हमने इश्यू कर दिया कितना 5300 का, तो बाकी कितना बचेगा फ्रेंड्स 2300। अगर ये टैली हो जाता है फ्रेंड्स तो आपका सम राइट, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।